इमरान खान को अदालत की तरफ से 3 साल जेल जाने यानी 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कल 5 अगस्त है, 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं कि जब दरिंदा मोदी ने कश्मीर पर शब खून मारा था। उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं और आईजी इस्लामाबाद को ये इख्तियार दे दिया गया है और जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। यानी सर आज भी पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड है कि जब तक ये कश्मीर का मामला हल नहीं होता, ये कश्मीर की खुसूसी हैसियत वाला मसला, तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाजरीन, आज चाइना के बड़े ग्लोबल कंपनी ने भारत के SPR यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में इन्वेस्टमेंट करने की दरखास्त भेजी है। सबसे पहला टेंडर किसका आया है? चाइना का कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बनाने के लिए चाइनीज़ ने बोला हमें धंधा दे दो, और कंपनी भी जो है वो चाइना की गवर्नमेंट की कंपनी है। सऊदी अरेबिया कल और परसों यानी 5th and 6th of अगस्त को एक समिट होस्ट कर रहा है जद्दा शहर में। सऊदी अरब में 30 मुल्क जमा हो रहे हैं। 30 जी। आपको मालूम है हमने कौन सी मिसाइल्स ली हैं? हंटर मिसाइल्स। अब ये हंटर मिसाइल क्यों लिया हमने? क्योंकि आपको मालूम होगा चाइना ने एक वो बनाया था बोल्ड रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इंडिया को कॉल किया है, यानी इंडिया को इसमें इनवाइट किया है और ऐसा ही लगता है कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया की तरफ खास तौर पर देख रहा है। जर्मनी आ रहा है उसमें, इंडिया आ रहा है उसमें, टर्की आ रहा है उसमें, अरब ममालिक आ रहे हैं उसमें, ब्राज़ील आ रहा है उसमें। कि पाकिस्तान कहाँ है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया का बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई है। स्ट्रॉन्ग अलाई इस तरीके से कि हम उनको कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन वो हमें बहुत कुछ देते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया भर के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स भारत को ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं और पूरी दुनिया के निवेशक को भारत में निवेश करने की एडवाइस दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, अब चाइना भी भारत के प्रोजेक्ट में अपने इन्वेस्टमेंट को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अब भारत में स्ट्रेटेजिक और ऑयल रिजर्व्स बनाने की टेंडर निकाला है। इसमें चाइना काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है और चाइना चाहता है कि वह भारत का ये ऑयल रिजर्व्स को बनाए। लेकिन हम सब जानते हैं भारत चाइना द्वारा इन्वेस्टमेंट को हर तरीके से ब्लॉक कर रहा है और चाइना से अपने रिलेशंस को थोड़ी दूरी में रख रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ भारत ने इजराइल से एक बहुत ही घातक हथियार की खरीदारी की है जिसका नाम है हंटर मिसाइल या फिर स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइल की खास बात यह है कि ये पहाड़ के पीछे छुपे हुए अपने टारगेट को भी आइडेंटिफाई करके मार सकती है। और अब हमारे सरकार ने प्लान कर रही है कि इसे मेक इन इंडिया के तहत बड़े मात्रा में भारत में बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि भारत जो है हमारे पास 3 बहुत बड़े रिजर्व्स जो हमारे जो क्रूड ऑयल होता है उसको हमें इकट्ठा करने के लिए एक स्टेशन बनाना पड़ता है जहाँ पर हम इसको स्टोर करते हैं। हिंदुस्तान के पास ऑलरेडी 3 बहुत बड़े स्टेशन हैं जहाँ पर हम क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं। अभी भारत की सरकार ने टेंडर निकाले कि हमें 2 और चाहिए ताकि हम अपने पास यहाँ पर, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, हमें रिजर्व्स को रखने के लिए हमें स्टोरेज स्पेसेस चाहिए। तो 2 बहुत बड़े स्टेशन बनाने हैं हमने। तो पूरी दुनिया से टेंडर मंगवाया हमने और आपको जानकर खुशी होगी, सबसे पहला टेंडर किसका आया है? चाइना का कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बनाने के लिए चाइनीज़ ने बोला हमें धंधा दे दो, और कंपनी भी जो है वो चाइना की गवर्नमेंट की कंपनी है जिन्होंने बोला है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की परमिशन दे देगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में आपके ना आंसर चाहिए, और ये आंसर हर एक बंदा जो सुनेगा इस वीडियो को, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके ओपिनियंस होते हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट भी देखती है हमारी वीडियोस को, और मुझे 2-3 बार मुझे मैसेजेस आ गए अब तो। दैट शोज़ कि हमारा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, जिसके लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, कि क्या हमारी वॉइस वहाँ पहुँचेगी जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं। इट इज़ रीचिंग। मैंने कल आरजू के शो में जो बातें बोली हैं डायरेक्टली कि कैसे हमने ये जो मुसलमान हमें तंग कर रहे हैं, इनके साथ वही हरकतें करनी पड़ेंगी जो हमने इनके साथ गुजरात 2002 में करी थी। इनका कोई और कोई रास्ता ही नहीं है इनके साथ, और गवर्नमेंट ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पर किया है, बट इम्पैक्ट होता है।
एक एक करके जब हम अपनी वॉइस को रेज करेंगी, गवर्नमेंट के पास पहुंचती है कि भाई लोग क्या चाहते हैं, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी एंड वी हैव टू पुश देम टू डू व्हाट वी वांट। अब आपकी आवाज़ है कि क्या चाइना को जो हमारे स्ट्रेटेजिक, हमारा जो है कि हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी चाइना को पहुंचेगी। फिर क्या चाइना को ये परमिशन देनी चाहिए? अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है, बट रेज योर वॉइस, दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। सेकेंडली, अब हम आते हैं, पहला तो हो गया कि इनके जो मुंह में पानी आया है उसके बारे में बात कर ली हमने। चाइना के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इनके पास कोई बिजनेस है नहीं आज की डेट में, दे आर डाउन, तो दे आर लुकिंग, दे आर सर्चिंग फॉर पार्टनर्स, दे आर लुकिंग फॉर बिजनेसेस। इसलिए इन्होंने पहले अपने BYD जो इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे सेल्स हो नहीं रही, तो ये चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट की जाए। भारत ने बंद कर दिया उसको, नहीं चाहिए, बाहर निकलो यहाँ से। उसके बाद अब हमने क्या किया, अब देखिए इनके जो लैपटॉप थे, इनके मोबाइल थे, इनके जो ऑल इन वन PC होते हैं, ये पूरे यहाँ से बन के भारत में जाते थे क्योंकि ये सस्ते में बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं। फिर थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट है क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो गवर्नमेंट उनको सप्लाई करती है बहुत कम पैसों में, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम आती है और ये भर देते हैं इंडियन मार्केट को। इस मुआहदे का बुनियादी तौर पर नाम है कम्युनिकेशन इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसे आमतौर पर जो अमरीकी इस्तिलाह में शॉर्ट फॉर्म है, इसे सिस्मोआ भी कहते हैं। अब ये मुआहदा अमरीका किन मुमालिक के साथ करता है? अमरीका ये बुनियादी तौर पर एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है और अमरीका ये मुआहदा उन मुमालिक के साथ करता है या वो मुल्क जो उसका इत्तेहादी हो या फिर उस मुल्क को मुस्तकबिल में अमरीका हथियार बेचने का सोच रहा हो। तो ये इसका बुनियादी तौर पर बैकग्राउंड है और ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इस तरह का कोई मुआहदा हुआ है। पहली दफ़ा 2005 में इसी तरह का एक मुआहदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ था और उसकी मुद्दत 15 साल थी, यानी कि 2020 में वो एक्सपायर हो गया। लेकिन उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी और अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी और अमेरिका के जो बूट्स हैं ऑन ग्राउंड थे अफगानिस्तान के अंदर, तो जाहिर है कि दोनों के इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान और अमेरिका के वो कन्वर्ज कर रहे थे। लेकिन इस मौके के ऊपर यकीनी तौर पर ये बहुत से लोगों के लिए जो फॉलो करते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात हैरान कुन भी था, क्योंकि एक तासुर आमतौर पर यही है कि अमेरिका क्योंकि अब विड्रॉ कर गया अफगानिस्तान से और उनके जो मुस्तकबिल में अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो अलाइन है विद इंडिया, तो वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का मुआहदा क्यों करेगा। तो इसीलिए ये आई थिंक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और शहबाज इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश की, वॉशिंगटन में भी हुई बात, यहाँ पे भी कुछ जो रिटायर्ड लोग हैं जो डील करते रहे इस मामले को, उसमें 2 चीजें आ रही हैं। एक, उसने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अमेरिका यहाँ पर माजी की गलती नहीं दोहरा रहा। आपको पता है कि जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, जब विड्रॉल हुआ था अमेरिका का, यहाँ से चले गए थे, मगरिब गया था, तो इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट और पाबंदियां लग गई थी, ठीक है। और बाद में 9/11 के बाद पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से ये गिला करता रहा और खदशा भी रहा कि आज अगर आप अफगानिस्तान में बैठे हैं, कल जब चले जाएंगे तो आपने अगेन हमें अबैंडन कर देते हैं। और अमेरिका जो है हमें 12 यकीन दहानी कराता रहा नहीं कि हम माजी की गलतियों से सबक सीखा है, अब अगर हम जाएंगे भी तो हम खित्ते को और पाकिस्तान को अबैंडन नहीं करेंगे।